एक्सरसाइज 1.1 है। यहाँ अगर किसी इक्वेशन के दरमियान यानी ये एक हमारे पास दिया गया 2x+1 इक्वल टू 3x-1, अगर दरमियान में इक्वल हो तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। अगर कहीं इक्वल का निशान हो, दो सेंटेंसेस हैं अलजेब्रिक, तो वहाँ उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। और अगर हो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। इक्वल का निशान हो, इक्वल, तो हम इक्वेशन कहते हैं। ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, इसको हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। अब इसको हल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन, और एक होता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। यहाँ पर हम सिर्फ अलजेब्रिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पर जो मॉड्स होंगे, अगर ए मॉड बराबर बी मॉड हो तो ये इक्वल हुआ करेगा ए बराबर प्लस माइनस बी, ए बराबर प्लस माइनस बी के इक्वल हुआ करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर भी हम इसका जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम अभी कर रहे हैं फ़िलहाल, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 हैं इनमें से क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड में, और जो 16 से नीचे इनमें से भी नहीं आता। हम यहाँ सिर्फ 7 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2x+5 ग्रेटर देन 2 - 5x। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी हम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं या एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो क्या होती है, इसको हम जो इनइक्वालिटी है इसको हम इक्वल लगाकर इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब हल कैसे करेंगे, ये देखिए दोनों मॉड हों तो पहली वाली वैसे लिख देते हैं हम, और आगे वाली के साथ हम प्लस और माइनस लगा देते हैं, ठीक है। एक दफ़ा इसको प्लस से हल करवा लेंगे और एक दफ़ा माइनस से। 2x+5 इक्वल टू एक दफ़ा 2 - 5x और एक दफ़ा 2x+5 इक्वल टू -2 - 5x, ठीक है। तो 2x, ये 5x इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 7x आ जाएगा और ये -3, 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ कर लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, 2x, 5x इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये 5 इधर आकर माइनस, ये आ जाएगा -3x और ये आ जाएगा -7, माइनस माइनस से कैंसिल कर दें तो 7/3 आ जाएगा। तो ये जो दो हमारे आंसर आए हैं इनको हम कहते हैं these are
boundary numbers. These are boundary numbers. ओके, अब हमने क्या करना है, हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन ड्रा करके इन दोनों नंबर्स को उसके ऊपर ड्रा करना है। ये देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अब देखें -3/7। -3/7 का मतलब क्या होता है, तो अगर हम देखें -7.3 को, तो -7.3.4 बनता है। तो ये 0 और 1 के दरमियान में कहीं समझ ले यहाँ पर आ गया -3/7, और 7/3 का मतलब होता है 2.3। तो ये 2 के आगे यहाँ ही कहीं पे 7/। अब ये 3 रीजन हो गए हमारे, किधर -∞ से लेके 7/3 इसको हम ए कह लेते हैं, और फिर -7/3 से लेके 7/3 इसको हम बी कह लेते हैं, और तीसरा 7/3 से लेकर इन्फिनिटी तक इसको हम सी कह लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरवल बनेगा, इस इंटरवल को देखें हम कैसे लिखते हैं भाई। इसको हम लिखेंगे, ये ओपन ब्रैकेट -∞ से लेकर -7/3 ओपन इंटरवल। दूसरा हम लिखेंगे -3/7 से लेकर 7/3 तक, और तीसरा हम लेंगे 7/3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये 3 इंटरवल हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इन तीनों इंटरवल्स को चेक करेंगे कि हमारा आंसर इसमें से क्या निकलता है। ठीक है, ये पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, मतलब ये ओपन का मतलब होता है ये और ये नहीं, इनके दरमियान सारा कुछ। अब इनको चेक करने के लिए हम इनमें से कोई सी एक वैल्यू लेकर, जो हमारी इक्वेशन 1 है इनइक्वालिटी वाली, इसमें दर्ज करेंगे यहाँ पर। अगर तो वो ट्रू आएगी तो वो सोल्यूशन होगा, अगर नहीं आएगा तो सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मसलन ये पहला -∞ से लेकर -3/7 तक जो है, इसमें से हम कोई सी एक वैल्यू, जैसे 1 ले लें, 2 ले लें, 3, जो आपको आसान लगे ना वो वाली ले लेनी है आपने। यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, ये वाली, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देते हैं, -1 +5 ग्रेटर देन 2 -5 x की जगह। ठीक है ना, ये इक्वेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ दर्ज करने इक्वेशन 1। अब -2 1 2 +5 ग्रेटर देन 2 +5 1 5, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7। अब देखें 3 7 से बड़ा होता है, नहीं, ये क्या है, फॉल्स। तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा इंटरवल जो है हमारे पास, ये दूसरा इंटरवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके दरमियान 0 भी है, तो हम 0 रख लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0 इन 1, वही इक्वेशन 1 वाली, इसी तरह जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 रख देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0।
तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ ये 2 आ रहा है, ठीक है। 5 0 0 हो जाएगा ना, तो 2 बचेगा। अब ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, तो ये सोल्यूशन में शामिल होगा। तीसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें 3 है, 3 रख लें। तो हम पुट क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। उसी तरह 2 3 प्लस 5, 2 माइनस 5 इंटू 3, 2 3 6 और 5, ये 11 आ जाएगा और 15 और ये 13 आ जाएगा। ये भी क्या हो गई, -13 आएगा ना, तो मॉड उसको क्या कर देगा, +13, यानी कि यहाँ से अंदर से -13 आएगा, तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। ये भी क्या हुआ, फॉल्स। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा, हमारे सोल्यूशन में सिर्फ क्या आएगा, ये वाला, ये इंटरवल, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसी तरह हम पहले इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं, या एसोसिएटेड इक्वेशन। उसमें हम इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये मॉड जब ख़त्म होगा, इस तरफ प्लस और माइनस लग जाएगा। एक दफ़ा हम फिर कटिंग कर लें, 2 6 12, 2 5 10, सेम टेबल से काट रहा है, ये आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस के इक्वल रख लेना और एक दफ़ा माइनस के इक्वल। 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x 5 8 जार 40, 6x 6 1 जार 6। ये सिंपल आप इसको हल भी कर सकते हैं। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -46, माइनस माइनस से गया तो x इक्वल टू 46 आ जाएगा। इस तरह भी ऐसे 5x 5 8 जार 40, 6 को उधर ले जाए, -6x, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 6 1 जार 6, 6x इधर आकर प्लस हो जाएगा और 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये 11x आ जाएगा और ये -36। तो इसको डिवाइड कर दें उधर जाकर, तो अच्छा ये 34 आएगा, 34/11। तो अगर हम डिवाइड करके देखें ना, 34/11, तो ये 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है, 3.09 तकरीबन। ये तो पहले आया हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर लेंगे, 0 1 2 -1 -2 -3, 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा -34/11, -34 और उसके बाद 46 तकरीबन हम यहाँ ले लेते हैं, 46 यहाँ आ जाएगा। आगे क्या होगा इसके, 45। अब ये 3 डिवीजन हो गए, एक इधर -इंफिनिटी से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक बी हो गया, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सी हो गया। तीनों में से एक वैल्यू लेके हम जो हमारी पहली इक्वेशन है उसमें हम दर्ज करेंगे। पहली इक्वेशन कौन सी, ये वाली इनइक्वालिटी वाली, इसमें दर्ज करेंगे और जो भी सॉल्यूशन होगा वो हम बता देंगे। ये पहले इंटरवल अगर हम लिखना चाहें तो पहले का होगा -इंफिनिटी से लेकर -34/11, दूसरे का होगा -34/11 से लेकर 46, ऐसे ओपन, और फिर 46 से लेकर इन्फिनिटी तक ये ओपन होते हैं, ठीक है। पहले में से हम -4 रख लेते हैं, पुट x इक्वल टू -4 इन 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, वो पहली इक्वेशन जो ऊपर इनइक्वालिटी वाली है। तो x की जगह -4 आ गया, +8 वैसे आ गया, /12, ये 8 है,
इक्वल टू एक्स की जगह -4, इक्वल नहीं लेस देन -4 -1 ओवर 10, ये ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 12, तो -5 ओवर 10, ये आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा 1/। अब देखें नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव से बड़ी नहीं होती है, नेगेटिव यहाँ बता रहा बड़ी कभी भी नहीं होती, तो ये क्या है फॉल्स, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं, ये आसान है, इसमें से हम 0 दर्ज कर लेते हैं, जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रख लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, x की जगह आ गया 0 + 8 ओवर 12 लेस देन x की जगह 0 -1 ओवर 10, तो -1 ओवर 10, यहाँ से 8 ओवर 12 है, कटिंग करेंगे तो 2/3, विन नेगेटिव कह रहा बड़ी है पॉजिटिव से, नॉट पॉसिबल, नॉट सॉल्यूशन फिर होगा, तो क्या होगा, ये नॉट आ सॉल्यूशन क्योंकि फॉल्स है, फॉल्स। अब तीसरा आ गया 46 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहाँ से हम x 47 ले लेते हैं, पुट x इक्वल टू 47 इन 1, x की जगह 47 + 8 ओवर 12 लेस देन 47 -1 ओवर 10, तो ये हमारे पास, इनको हम प्लस करके डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 4.5, और इधर ही माइनस करके 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.6, तो ये क्या आ गई है, ट्रू आ गई है, तो ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन क्या होगा, 46 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, सिंपल है। पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से सोल्यूशन निकालेंगे, उनको ग्राफ पे यानी कि नंबर लाइन पे ड्रा करके हम उनके इंटरवल्स बना लेंगे। इंटरवल बनाने के बाद हम वो वैल्यूज़ को जो पहली इक्वेशन थी इनइक्वालिटी उसमें दर्ज करेंगे, जिसमें ट्रू आ जाएगा वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है mod x प्लस mod x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे कैसे, जहाँ इनइक्वालिटी है उसको हम क्या करेंगे, इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे। जब मॉड खाली एक ही रकम के साथ हो उसको ख़त्म करें तो प्लस और माइनस लगता है, इसका मॉड भी ख़त्म करेंगे तो प्लस और माइनस लगेगा। तो एक दफ़ा हमने प्लस और प्लस के साथ लिख ली और एक दफ़ा माइनस और माइनस के साथ लिख ली। प्लस एक्स 2x माइनस एक्स उधर आ जाएगा तो +1, 1 + 1 2, 2 से कैंसिल, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। -x - 1, तो ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -x - 2x, +1 उधर आएगा तो -1, ये हो जाएगा 0, ये भी इधर आकर 0 हो जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तो 0 आ गया ना, ये 0 के ऊपर 0 आ गया, 0 भी हो गया, और दूसरी हमारे पास है 1। अब 3 इंटरवल हो गए, एक ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब इसके दरमियान हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 1/2। ठीक है, तो पहले इंटरवल में हम यहाँ से कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, -1 ले लेते हैं यहाँ से, ये -1 है, पुट x इक्वल टू -1 इन 1, 1 आपको पता है ना जो शुरू में इक्वेशन दी होती है, +1 1 -1 ग्रेटर देन 1, ये 1 ही आएगा, ये 0 है, 0 ख़त्म हो जाएगा। ओहो -1 है ना भाई, ये तो 1 ही आ जाएगा, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, तो मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, 3 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गया, ट्रू इज, तो ये क्या होगा, इज आ सोल्यूशन, ये भी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन।
दूसरा 0 से लेके 1 है, इसमें हमारे पास 1/2 है, 1/3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 1/2 इन 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1/2 रख लेंगे। वन बाई टू ही आएगा। तो ये 1 है, ये 1/2 है, 1 में से हाफ निकालेंगे तो नेगेटिव हाफ आ जाएगा, नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। इनका एलसीएम करेंगे तो 1 + 1, ये भी 1 ही आएगा। 1 1 से बड़ा नहीं होता, बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स हो तो सोल्यूशन नहीं होता। तीसरे में हम कोई भी वैल्यू ले लें, हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। पुट x इक्वल टू 2 इन 1, क्वेश्चन 2 रखेंगे ना 1 के अंदर, 2 आ गया, 2 - 1 इक्वल टू 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 3 ग्रेटर देन 1 होता है, ये भी ट्रू है। ये भी क्या हो गया, सोल्यूशन। अब दो सोल्यूशन आ गए, ये भी ट्रू हो गया और ये भी। दोनों को इकट्ठा कैसे लिखेंगे, ये देखें, ये था -∞ से लेकर 0 तक, दरमियान में यूनियन आ जाएगा, और ये था 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऐसे। ठीक है जी, ये आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले हम इसकी, ये आपने खुद करना है, वैसे ये मैंने कहा दिया, लेकिन आपने खुद ट्राई करना है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने से मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, क्योंकि ये असाइनमेंट है आपके, खुद करें आप लोग। एसोसिएटेड इक्वेशन में इक्वल आ जाएगा, आगे मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हल करती है। तो ये हमारे पास इसके दो सोल्यूशन आ गए, 4/3 और एक 0.75। तो हाईलाइट कर लिए यहाँ पे मैंने ग्राफ पे, 3 डब्बे बन गए, 1 2 3। पहले -∞ से 3/4 है, तीसरा 3/4 से 4/3 है, और चौथा यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड 4/3 से +∞ तक, ये ओपन इंटरवल्स हैं। तो पहले में से हम 0 रख लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0 इन 1, क्वेश्चन 1 में, ये शुरू में जो थी ना उसको 1 कह लेंगे, इनइक्वालिटी को। तो 12, 0 का स्केयर 25 × 0 + 12 ग्रेटर देन 0, यहाँ से 12 आ जाएगा इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा, ट्रू, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरे में से 1 आ रहा है, पुट x इक्वल टू 1 इन 1, 12 × 1 का स्केयर -25 × 1 + 12 ग्रेटर देन 0, तो ये 12 ही आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। यहाँ से 1 आ रहा है, 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, ये हो गया फॉल्स। ये आपने खुद करना है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ। यहाँ से हम 2 रख लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2, तो 12, 2 का स्केयर -25 × 2 + 12 ग्रेटर देन 0, तो ये 4 आ जाएगा, 12 4 × 48 होता है, ये 50 आ जाएगा +12, तो ये 60 में से 50 जाए तो 10 ग्रेटर देन 0 ही होता है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। तो दोनों का सोल्यूशन मिला लेते हैं, -∞ से लेकर 3/4, क्योंकि पहला भी सोल्यूशन आया था ना, ये ट्रू था, दरमियान में यूनियन, और इसका क्या है, -4/3 से, और 4/3 से इन्फिनिटी, ये हमारा सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है। पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, एक्सरसाइज 1.1 ही चल रही है हमारी। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए जो ये इनइक्वालिटी का साइन होता है, इसको हम इक्वल में चेंज कर देते हैं। आगे सिंपली हमने इसको हल करके वैल्यू निकाल लेनी है, और जो भी वैल्यू आएगी इसको ग्राफ के, यानी ये नंबर लाइन के ऊपर हाईलाइट कर लेना। अब इसके इधर ये -∞ होती है और इस तरफ +∞ होती है, तो ये दो हिस्से बन जाएंगे, एक ए रीजन बन गया और एक, यानी एक ये होगा -∞ से लेकर -6 तक, और एक होगा -6 से लेके इन्फिनिटी तक। ये ओपन इंटरवल होता है, इसके दोनों तरफ खुली ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। अब इसके इस तरफ से कोई सी एक वैल्यू हम दर्ज करके इनइक्वालिटी को चेक कर लेते हैं। मसलन हम -7 इसके अंदर दर्ज कर लेते हैं। -7 रखने से हमारे पास जो आंसर आया 16 और 14, और जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, क्योंकि -14 बड़ा होता है -6
16 में, ये इक्वेशन होगी ट्रू। दूसरा इंटरवल है हमारे पास -6 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं, जहाँ x है वहाँ पर 0 रखते हैं, तो ये फॉल्स आ रही है क्योंकि -5 पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से। तो जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन वो क्या आएगा, ये -इन्फिनिटी से लेकर -6 तक। एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसमें करना क्या होता है, बस इसको इक्वल में कन्वर्ट कर देना। अब क्या होगा, इसमें से वैल्यू निकाल लें, 6 उधर जाकर -6, तो ये आ जाएगा -1 और x आ जाएगा -1/, और ये असल में क्या होता है, 0.5 होता है। ये 0 आ गया, -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब दो इंटरवल बन गए एक हमारे, एक इधर -इन्फिनिटी से लेके -1/5 तक आएगा, और दूसरा इंटरवल आएगा -1/5 से लेकर इन्फिनिटी तक। दोनों में से एक एक दो दो वैल्यू रख के दर्ज करके देख लेंगे। तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू, यहाँ से -1 ले लेते हैं, इन 1, जो एसोसिएटेड पहली इक्वेशन होती है ना इनक्वालिटी वाली, उसको 1 कह देंगे, जहाँ x है वहाँ पर हम -1 रख देते हैं। तो 5 1 5 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये क्या है, फॉल्स है क्योंकि 1 5 से बड़ा नहीं होता। दूसरे इंटरवल में से हम 0 ले लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, तो जहाँ x है वहाँ पर 0 रखते हैं, तो ये 6 आएगा, मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है। तो सोल्यूशन क्या होगा, -1/5 से लेकर इन्फिनिटी।